बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगल निवासी भगवान की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। परम वैराग्य वृत्ति। एक बार जनाब बाबू श्याम सुंदर लाल जी, जो रियासत किशनगढ़ के मुख्यमंत्री थे, श्री परमहंस दयाल जी से मिले और उन्हें अपने निवास स्थान पर लिवा ले गए। एक दिन किशनगढ़ के महाराज आपसे मिलने आए। श्री परमहंस दयाल जी का ख्याल उसी दिन वहाँ से जाने का था, तो बाबू श्याम सुंदर कहने लगे कि कल अलवर और जोधपुर के महाराज यहाँ पधारने वाले हैं, मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा। आप बोले, वजीर साहब क्षमा करना, हमारे संगी साथी तो गरीब लोग हैं, हम अमीरों से मिलकर क्या करेंगे, बल्कि उनकी मुलाकात बवाले जान होती है। कोई कहता है कि यह बात मेरे लिए कह दो अथवा अमुक काम करवा दो, और जिसका काम ना करो उसके ही बुरे बनो, और दूसरों के लिए उनसे प्रार्थना करो तो उनकी नज़र में जलील बनो, क्योंकि याचना करने वाला सदा जलील होता है। दूसरे उन लोगों से भजन पूजन तो होता खाक है, उन्हें पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के प्रताप से राज्य मिला है, उससे तपते हैं, बल्कि उनकी उल्टी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। जरा सी अरुचिकर बात उनसे कह दो तो नाराज़गी पैदा हो जाती है, फिर हमें भला उनकी नाज बरदारी से क्या सरोकार। हम तो गरीबों से ही मिलने में खुश हैं, और जो प्रभु को तो याद तो करते हैं, और यदि अमीरों से मिलते हैं तो ऐसों से जैसे दरोगा रामचंद्र जी, जो अपने आप को जानते हैं और अमीरी का ख्याल छोड़ दिया है तथा खुद ही को मार दिया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगल निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संवरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अंतर्यामी महाप्रभु। एक बार श्री सतगुरुदेव भगवान गरेला आश्रम जिला लाड़काना में विराजमान थे। वहाँ पर आपकी महिमा घर घर गाई जाती थी। स्वाभाविक हर युग में अवतारी महापुरुषों के निंदक एवं विरोधी भी सदैव ही रहे हैं। एक दिन की बात है कि स्वामी अभेदानंद जी भंडारे हेतु गरेला के बाजार में सब्जी खरीदने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर आपने देखा कि एक दर्जी, जिसका नाम माधव दास था, वह अपने पड़ोसी दुकानदारों से श्री सद्गुरुदेव भगवान की निंदा चुगली कर रहा था। साथ में मिलकर उसके साथी भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। उसकी अनर्गल वार्तालाप सुनकर आपको बहुत खेद हुआ और आप वहाँ से इस विचार से चले आए कि गुरु की निंदा सुने जो कोई, रासव स्वान जन्मते ही होई। साथ ही मन में स्वामी जी ने यह संकल्प कर लिया कि जिस महापुरुष की तू निंदा कर रहा है, तुझे उन्हीं का प्रशंसक न बना दूँ तो मेरा नाम भी अभेदानंद नहीं। तत्पश्चात आपको किसी के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि यह क्षेत्रीय कुछ परिवारों के कुलगुरु हैं। पूर्वजों की कुलगुरु प्रथा के अनुसार लोग अब इन्हीं से मंत्र लेते थे,
परंतु महाप्रभु के बढ़ते यश के कारण क्षेत्र के समस्त अमीर गरीब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से ही अब नाम उपदेश लेने लगे थे। बस इसी कारण से माधव प्रसाद को ईर्ष्या होने लगी थी और इसी कारण वह रात दिन निंदा चुगली करता फिरता था। अब आप देखिए महाप्रभु की दिव्य लीला कि उन्होंने स्वामी अभेदानंद जी महाराज को बुलाकर आदेश दिया कि अभेदानंद जी, आप यह कपड़े ले जाओ और साथ में नाप के लिए मेरा यह कुर्ता भी ले जाओ। इस प्रकार के आपने 4 कलीदार कुर्ते सिलवाने हैं। बस फिर क्या था, आपको तो माधव दास से मिलने का बहाना चाहिए था। स्वामी जी महाप्रभु को प्रणाम करके तत्काल माधव दास जी के पास पहुंचकर बोले, यह मेरे श्री गुरु महाराज जी का पावन चोला है और यह है 4 कलीदार चोलों का कपड़ा। आपको मुँह मांगा मेहनताना मिलेगा, परंतु शर्त यह है कि चोलों में कोई कमी न होने पावे। अब इतना और बता दो कि मैं इनको कब लेने आऊँ। इधर स्वामी अभेदानंद जी महाराज जी ने अपनी बात कहे जा रहे थे और माधव दास जी इतने लंबे श्री चोले के दर्शन एवं स्पर्श करके समाधिस्थ हुए जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू रख कर बोले, मैं इनकी सिलाई भी कुछ न लूँगा और कल तक इनकी सिलाई करके मैं स्वयं ही यह चोले श्री गुरु महाराज जी को प्रदान करूँगा। कृपया आप आने का कष्ट न करें, इस बहाने मैं उनके पावन दर्शन कर आऊँगा। मैं बड़ा अभागा हूँ कि ऐसे दिव्य वस्त्र के धारण करने वाले मेरे इस गरेरा नगर में विराजमान है और मैं अहंकार में आकर उनके पावन दर्शन भी ना कर सका। प्रेम विभोर हो माधव दास जी ने सब काम त्याग कर 4 चोले तैयार करके अगले ही दिन संध्या के सत्संग से पूर्व ही जाकर महाप्रभु को वे श्री चोले अर्पण कर दिए। महाप्रभु के परम पावन दर्शन करते ही अपने मन में यह संकल्प किया कि यदि यह महापुरुष सचमुच ही अंतर्यामी एवं पूर्ण सतगुरु है तो मेरे मन की इच्छा के अनुसार ये अपने गले में परी गुलाब के फूलों की माला में से एक फूल निकालकर श्री प्रसाद के रूप में मुझे प्रदान कर दे। बस इतना सोचना था कि अंतर्यामी घट घट वासी प्रभु ने माधव दास जी को इशारे से अपने पास बुलाकर अपने हार में से गुलाब का एक फूल उनके हाथ पर रखकर यह वचन फरमाए कि अच्छा प्रेमी, अब तो तुम्हारे मन की भावना पूरी हो गई, अब तो खुश हो। अब जैसे ही माधव दास जी ने वह फूल पकड़ा तैसे ही उनकी चीख निकल गई और उसने तुरंत ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैंने नाहक ही आपकी परीक्षा लेने का पाप किया है। मैंने आज तक स्वयं तो किसी को गुरु बनाया नहीं था, स्वयं ही अहंकार पूर्वक गुरु बना बैठा था। प्रभु इस धृष्टता के लिए आप मुझे क्षमा करें और मुझे अपना शिष्य बनाकर अपने श्री चरणों में स्थान देने की कृपा करें। इधर दयालु प्रभु ने उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लिया। उधर स्वामी अभेदानंद जी महाराज खड़े खड़े यह सारा दृश्य देख रहे थे और अपने गुरु भाई स्वामी अजुनियानंद जी महाराज जी से कह रहे थे कि गुरु महाराज जी हर बार अपने वस्त्र मुझसे ही सिलवाते थे, परंतु इस बार उन्होंने मुझसे यह सेवा ना कराकर माधव दास जी को ही यह सेवा दिलवाई, क्योंकि अंतर्यामी प्रभु यह भली प्रकार समझ चुके थे कि मैंने माधव दास जी को उनका प्रशंसक बनाने की कसम खाई है। सो वह आज बन ही गया ना महाप्रभु का प्रशंसक। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप प्रवचन अमृत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाप्रभु दाता दीन दयाल जी के परम उपासक और अनन्य प्रेमी श्री स्वामी रामानंद जी सत्यार्थी जब पहली बार सतगुरु दर्शन के लिए चकौरी आश्रम आए थे तो उनके मन में कुछ शंकाएं थी। उन्होंने 7 प्रश्न एक कागज पर लिखकर अपने जेब में रखे थे। उनके मन में यह संकल्प था कि यदि बिना मेरे पूछे ही इन सवालों के जवाब मिल गए तभी मैं हुजूर को पूर्ण सद्गुरु मानूंगा। श्री इष्टदेव भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर बिना पूछे ही सत्संग में दे दिए। अब उसी परम कल्याणकारी सत्संग का हम श्रवण कर रहे हैं। इसे श्रवण करके सच्चा आनंद प्राप्त कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना जी हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समाधि पाद। अपने सत्संग को जारी रखते हुए श्री महाराज जी ने कहा, अब मुझे जिज्ञासु के 7वें प्रश्न का समाधान करना है और जिज्ञासु का यह प्रश्न समाधि के विषय में है। अब इसके मन में यही संकल्प है कि विचार समाधि अर्थात संकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि क्या है। गुरुमुख प्रेमी, समाधि नाम है भली प्रकार ध्यान में मग्न होने का। जब कोई भी जिज्ञासु अपनी चित्त वृत्तियों को चारों ओर से समेटकर एक ही ध्यान विशेष में मग्न हो जाता है और उसे अपने ध्येय के बिना कोई ध्यान नहीं रहता, तो अपने ध्येय में मग्न हो जाने पर उसे बाहर का कोई शब्द तक नहीं सुनाई देता। ना वह यह देख पाता है कि मेरे चारों ओर क्या हो रहा है। अपना लक्ष्य ही उसके सामने होता है, अर्थात अपना ध्यान में प्रविष्ट होकर अपनी शुद्धि बुद्धि भूल जाता है। तो देखने वाले कहते हैं कि यह तो समाधि लगाए बैठा है। कई बार तुमने देखा होगा कि जब कोई मनुष्य अपने विचारों में मग्न हो, यहाँ तक कि उसे अपने विचार के अतिरिक्त कोई भी बात सुझाए ना दे, उसके सामने कई शब्द भी उसके सामने होते रहे तो वह नहीं सुनता, क्योंकि जब तक हम किसी और ध्यान ना दें हमें कुछ ज्ञान नहीं होता। तो यह सिद्धांत हमें मानना पड़ेगा कि जिस ओर हम ध्यान देंगे उसी वस्तु का ज्ञान होगा और का नहीं, क्योंकि सभी इंद्रियां जिस ओर प्रवृत्त होगी उसी का ज्ञान होगा। तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि एक ही ध्यान में सभी इंद्रियां और उसके विषय एक ओर सिमट जाते हैं। यही विचारधारा इंद्रियों के कर्म और ध्यान को अपने बस में कर लेती है। जब हम अपने विचारों को अपने इष्ट देव के ध्यान और स्तुति में मगन कर लेते हैं तो उस समय परम वैराग्य और प्रेमा भक्ति का उत्पन्न हो जाना अनिवार्य है। और यही वैराग्य तथा प्रेमा भक्ति ध्यान समाधि अथवा मन की एकाग्रता का मूल कारण है। इनमें प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिसके पास मन को बस में कर लेने का एक अथाह बल है। प्रेम की अधिकता बुद्धि को भी अपने पास फटकने नहीं देती। कर्मेंद्रियों का कर्म तो दूर की बात है, प्रेम की भावना से अपने विचारों को स्थिर कर लेने का नाम विचार समाधि है। इसी को संकल्प समाधि अथवा संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यही संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि की सीढ़ी अथवा आधारशिला है।
मन की इस अवस्था को विचार ज्ञान कहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि कई भक्त शब्द कीर्तन और भजन में कई बार इतने मग्न हो जाते हैं कि उनको अपने तन की शुद्धि बुद्धि नहीं रहती। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। प्रेम का अथाह सागर उनके हृदय में ठाठे मारने लगता है। वे प्रेम के सागर में डूब जाते हैं। प्रेम सागर की इस तह में पहुंचकर उन्हें जिस आनंद की प्राप्ति हो सकती है उसका सीमा वर्णन नहीं की जा सकती। इस आनंद को वही जान सकते और समझते हैं, परंतु वर्णन कर नहीं सकते। भाई, अनमोल मोती प्राप्त करने के लिए तो सागर की तह में जाना पड़ता है। सागर की सतह पर तो मोती नहीं होते। हाँ, सागर तक पहुँचना साधन है, फिर उसकी गहराइयों तक पहुँचकर ही अनमोल रत्न प्राप्त किए जा सकते हैं। जिसने एक बार इस आनंद को प्राप्त किया हो वह तो प्राणों की प्रवाह किए बिना ही इस प्रेम सागर में गोता लगा देता है। उन प्रेम मत वालों को कोई पागल ही क्यों न कहता फिरे, भला उनको इसकी क्या परवाह है। यह है विचारधारा की गहरी दशा। भजन कीर्तन द्वारा मन की इस एकाग्र अवस्था को सहज ज्ञान कहते हैं। यह विचार समाधि पर पहुँचने का दूसरा साधन है। इससे तनिक और आगे चलो। भजन और कीर्तन कर्मेंद्रियों द्वारा किया जाता है, और जो जो हम कर्म करते जाते हैं कर्म का प्रभाव हमारे मन पर पड़ जाता है। जिस प्रकार लोहार के हथौड़े की एक चोट लोहे के पतरे को चौड़ा करने में समर्थ होती जाती है, इसी प्रकार कर्म का एक एक अंग अपने विचारों में ज्ञान की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। इसी कर्म के प्रभाव से मन निर्मल होता जाता है और विचारों का समूह इकट्ठा होता जाता है। परिणाम यह होता है कि जब कर्मेंद्रियां अपना कर्म ना भी कर रही हो, मन पर इसका पड़ा हुआ प्रभाव अपनी विचार शक्ति चालू रखता है और हम सोते जागते चलते फिरते और संसार के किसी भी काम को करते हुए अपने विचारों को दृढ़ करते रहते हैं। अपने कर्म के आधार पर मन के विचारों में प्रधानता आ जाती है, क्योंकि यही विचार अब मन की गहराइयों में चले जाते हैं। अब साधक का कर्म आदत का रूप धारण कर लेता है। धीरे धीरे कर्म छूटता जाता है और ज्ञान पक्का होता जाता है, परंतु याद रहे कि कर्म छोड़ा नहीं जाता। उत्कृष्ट ज्ञान की दृढ़ता में स्वयं आलोप हो जाता है। अब इस अवस्था में साधनों के कर्ता याद नहीं रहता, वह क्षण भर में अपने नीचे वाली बैठक में चला जाता है। अब तुम स्थूल कर्म से हटकर सूक्ष्म कर्म अर्थात विचारों के संसार में आ गए। अब हर समय मानसिक पूजा, मानसिक सेवा, मानसिक चिंतन, संत दर्शन इत्यादि क्रियाएं तुम्हारी व्यवहार में आ गई। दुकान पर बैठे हो अथवा दफ्तर में, महल में हो अथवा झोपड़ी में, बाग में हो अथवा जंगल में, किसी भी दशा में हो अथवा कोई भी समय में यही विचार तुम्हारे अंदर रहते हैं। इस निष्कर्म रूप में आप अपनी स्वामी की याद में भूल जाते हैं अपने आप को। यह विचार द्वारा विचार समाधि है। कभी कभी आप कहा करते थे कि महाराज जी, भजन भक्ति में मन नहीं लगता। कोई ऐसा उपाय हो कि प्रभु भक्ति में मन लगे। परंतु अब इस अवस्था पर पहुंचकर आप अपने मन से पूछिए कि हे मन, अब तो तू कोई और काम भी नहीं करता। अब तो तुझे प्रभु भक्ति का रस संसार के विषय से बहुत भारी और अच्छा प्रतीत होता है। अब मैं तुम्हें संसार की ओर लगाता हूँ, तू उस ओर जाता नहीं। क्या हो गया है तुझे? कभी मैं तुझे इस ओर प्रभु भक्ति में लगाता था,
तू लगता ही नहीं था, पर अब छुड़ाता हूँ तू छोड़ता ही नहीं है। सत्य है, जिसे हीरा मणि मिल जाए कंकड़ों को कौन हाथ लगाता है, और अनमोल रत्नों को भला कौन छोड़ता है। गुरुमुख प्रेमी, सहज ज्ञान जो हमें भजन कीर्तन द्वारा प्राप्त हुआ, यह ज्ञान की पहली भूमि स्थिर भूमि है और सहज ज्ञान की अवस्था में परिणित होते हैं। यह ज्ञान की निम्न भूमि है। यह दोनों अवस्थाएं अर्थात स्थिर और तह एक दूसरे का आधार है, विरोधी नहीं। यदि कोई व्यक्ति इनके विरुद्ध बात करे अथवा इनको उच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए असमर्थ सिद्ध करे तो उसकी एक बात ना सुनना। यही दोनों ज्ञान की प्राप्ति की सीढ़ी है और ज्ञान के उत्तरोत्तर शिखर पर पहुँचने का साधन है। अतः पहली अवस्था दूसरी अवस्था की विरोधी नहीं। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि युक्ति और अहम भाव का अंश विद्यमान है। श्री महाराज जी ने कहा, गुरुमुख प्रेमी, मन की एकाग्रता की यह तीसरी अवस्था, जिसे वास्तव में चतुर्थ भूमि अथवा चौथी अवस्था कहा गया है, ज्ञानातीत अवस्था है। इस अवस्था में अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि और चित्त द्वारा प्राप्त किया हुआ युक्ति द्वारा कोई ज्ञान नहीं रहता और अंत में अहम भाव भी अपने अंतिम स्रोत आत्मदेव में लीन हो जाता है। इस विषय में मैं पहले कह चुका हूँ कि निरंतर ध्यान और बार बार अभ्यास से ही यह अवस्था धीरे धीरे पक्की होती जाती है और अंत में साधक इस चतुर्थ पद अथवा भूमि पर स्वयं ही पहुँच जाता है। यह अहम भाव सर्वदा रूप से चैतन्य सत्य तत्व पद में एक ही भाव से प्राप्त हो जाता है। जब कोई भी नदी अथवा नाला या बड़ी नदी अथवा सागर में जाकर मिल जाता है तो उसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं रहता। नाम, रूप, वर्ण और जाति का भेद मिट जाता है। इस एक ही भाव में न विचार जात ज्ञान होता है और ना तर्क बुद्धि। इस शुद्ध चैतन्य भाव में हमारे काल्पनिक भाव का कोई अस्तित्व नहीं होता। आइए अब हमें इसे साधना की दृष्टि से देखें। साधक को चाहिए कि चित्त में उठने वाली विचार तरंगों को सामूहिक रूप से बंद करके ध्येय वृत्ति में लीन हो जाए और त्रिकुटी मध्य में अंतरिम नेत्र से अपने ध्येय रूप से चैतन्य सत्ता में देखे। दर्शन क्रिया के लिए केवल यह दोनों चरण चक्षु पर्याप्त नहीं, बल्कि अंतर्गत दृष्टि के लिए एक तीसरी आँख की आवश्यकता है और यह है ज्ञान नेत्र। इस ज्ञान चक्षु से दर्शन क्रिया युक्त समाधि में प्राप्त होती है और जब जब निष्कर्ष रूप होकर अंतर्गत ध्यान में मग्न हो जाता है तो दिव्य नेत्र की ज्ञान शक्ति अपने दर्शन क्रिया में मग्न हो जाती है। सिमरन रहे कि समाधि की यह अवस्था शून्य अवस्था नहीं होती, बल्कि ज्ञान नेत्र इसी प्रकार दर्शन किया करता है जिस प्रकार हम संसार में चर्म चक्षुओं से काम लेते हैं, उसी प्रकार दिव्य नेत्रों द्वारा चर्म चक्षुओं का आभास होता है और सुरती इन दृश्यों में दिव्य विभूतियों को देखते हुए आनंदित होती जाती है। इन दिव्य लोकों के दिव्य दृश्य जो हम यह दिव्य नेत्रों से देखते जा रहे हैं अद्भुत और आनंद रूप है, परंतु यहाँ भी सांसारिक वैराग्य के समान परम वैराग्य की आवश्यकता है। अतः ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को इस अवस्था में भी हाथ से ना छोड़िए। इस शुद्ध माया से भी परे परम वैराग्य द्वारा अपनी उत्कृष्ट अभिलाषा से हमने परम तत्व को प्राप्त करना है। इस शुद्ध माया के जाल में भी उलझ गए तो हमको परम तत्व की प्राप्ति ना हो सकेगी। साधक को इस मार्ग में कई ऐसी आत्माएं देखने में आती है जो शुद्ध माया के जाल में फंसी हुई है। इनको भी छुड़ाकर आगे ले जाइए। हमारा परम आदर्श
परम तत्व को प्राप्त करना है। मलिन माया को तो हम पहले ही छोड़ चुके हैं। अब इस शुद्ध माया से भी दिल लगाना ठीक नहीं, नहीं तो हम अपनी मंजिल से भटक जाएंगे। इसी प्रकार हम शुद्ध माया में फंसते गए तो हमें परम पथ पर पहुँचने के लिए कई जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि परम वैराग्य से सभी उलझनों को काटते छाटते चले गए तो सभी हम मोक्ष पद को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए योग भ्रष्ट होने से बचो। यदि माया लोहे की बेड़ी है और शुद्ध माया सोने की बेड़ी है, परंतु जहाँ तक बंधन का संबंध है दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए मान आदि शुद्ध भावों का भी त्याग सर्वथा आवश्यक है। जैसे स्त्री धन पुत्र आदि का मोह मलिन माया भी बाधक है। कमल पत्र के समान निर्लेप रहने के लिए परम वैराग्य की आवश्यकता है। जिस प्रकार मैं पहले सहज ज्ञान और विचार जाता ज्ञान के संबंध में पहले कह चुका हूँ, इसी प्रकार सहज समाधि है। सहज समाधि द्वारा अनेकों जन्म के कर्म बंधन करते जा रहे हैं। धीरे धीरे योग युक्त पुरुष जो सर्व पापों से उसने जन्म जन्मांतरों में किए हैं निष्पाप और शुद्ध होता जाएगा। सुरति भी अति सूक्ष्म होकर दिव्य लोकों में गमन करती जाएगी, क्योंकि अधिक से अधिक दिव्य लोकों अर्थात अवरुद्ध लोकों को जाने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म और अति निर्मल सुरति की आवश्यकता है। वह जब तक अति निर्मल व सूक्ष्म ना होगी अपने स्रोत में ना जा सकेगी, क्योंकि अंत में तो यह अविनाशी अंश है जो जीव रूप में परिणित है। सहज समाधि की इस अवस्था में वह अनुभव और दृश्य देखते हैं जो मन बुद्धि की सीमा से परे है और जिन्हें मानवीय शक्ति बुद्धि द्वारा नहीं समझ सकते। यहाँ कितने ही गुप्त भेद दृष्टिगोचर होते हैं जो मन बुद्धि द्वारा कभी स्वप्न और कल्पना में भी नहीं आ सकते। वह अद्भुत और आश्चर्यजनक सृष्टि देखने में आती है कि बुद्धि चकित हो उठती है। सहज समाधि राजयोग के अंतर्गत है, इसीलिए इसका अधिक विस्तार करना उचित नहीं। यही योग आचार्यों का कथन है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगल निवासी भगवान की जय। श्री नंगल बिहारी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। नंगल बिहारी भगवान की जय। परम गुरु भगवान की जय। इस तरह स्वामी रामानंद सत्यार्थी जी महाराज जी को गुरु महाराज ने 7 प्रश्नों के उत्तर बिना पूछे ही सुना दिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज की लीला संस्मरण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की है जय। श्रीमान बाल कृष्णा जी फरमाते हैं, बच्चे की रक्षा। यह घटना 1960 ईस्वी के लगभग की है। 1958 में मेरा दफ्तर पटियाला चला गया था। मैं पटियाले में ही राजपुरा कॉलोनी के क्वार्टर नंबर G23 में रहता था। एक बार श्री नंगल महाराज जी पटियाले के मेरे इसी क्वार्टर में पधारे। सर्दियों के दिन थे, शायद दिसंबर का महीना होगा। रात के 8 बजे थे। लगभग अचानक महाराज ने अपने सिर को गर्म टोपी से ढक लिया और रजाई ओढ़ कर लेट गए। यहाँ बता देना चाहता हूँ कि महाराज जी अपना सिर कभी नहीं ढकते थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें बुखार लग गया हो। महाराज जी की वैसी शारीरिक स्थिति में देखकर मैंने निवेदन किया, महाराज जी
आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, अमुक दवा लाभकारी होगी, यदि आदेश हो तो मैं दवा लेकर आओ। किंतु महाराज जी ने मेरी प्रार्थना कबूल नहीं की और वैसे ही लेटे रहे। उनके पास उस समय कुछ दूसरे लोग भी बैठे हुए थे। कुछ ही देर में पटियाला के निवासी श्री अमरनाथ जी की पत्नी श्रीमती प्रकाशो देवी माता द्वारिका के साथ अपने बच्चे पप्पी की गोद में लिए हुए वहां आ पहुंची। उनके आते ही महाराज जी उठकर बैठ गए। दंडवत प्रणाम कर लेने के बाद प्रकाशो देवी ने अपने बच्चे को महाराज जी के गोद में डाल दिया। बच्चे की उम्र लगभग 1 साल की थी। महाराज जी ने तत्क्षण उस बच्चे को घर ले जाने के लिए आदेश दिया। उन लोगों को वहां रुकने नहीं दिया और बच्चे के साथ सबको घर भेज दिया। स्वयं महाराज जी ने उस रात अपना भोग नहीं लगाया। अगले दिन जब माता द्वारकी मेरे क्वार्टर पर आई तो मैंने उससे पूछा, रात क्या बात हो गई थी? माता बोली, लड़का बहुत बीमार था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, वह बेसुध हो गया था। ऐसी स्थिति में मैंने प्रकाशो देवी को राय दी कि इस बच्चे को तो बचना है नहीं, क्यों नहीं श्री महाराज जी के चरण कमलों में इसका मत्था टिका देते हो, इसका कुछ कल्याण तो हो जाए। इसीलिए हम सभी महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित हुए थे। बाद में उन्हीं लोगों से पता चला कि महाराज जी की गोद में डालते ही बच्चे को होश आ गया था और वह कुछ ही दिनों में पूर्णतः निरोग हो गया। अब वह 2 बच्चों का बाप भी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परम अमृत प्रवचन। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमपुरी आश्रम। श्री महाराज जी स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी सैर पर जा रहे थे। थोड़ा रुककर फरमाने लगे, जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कस। जीव माया प्रपंच में भूलता रहता है और ईश्वर का ज्ञान तीनों काल में एक समान बना रहता है। ईश्वर अभी तुरंत करोड़ों वर्षों की बात जानता है, वह कालातीत है। जीव मायाबद्ध है और ईश्वर माया का प्रेरक है। लोग ईश्वर को समझते ही नहीं हैं। अगर कोई समझ जाए तो वह दुनिया की चाह ही ना करे। परम तृप्ति पाना है तो जीवन रहते ईश्वर को समझ लो। ईश्वर साधन साध्य कम है, कृपा साध्य ज़्यादा है। तुम पुरुषार्थ की हद कर दो उसे पाने के लिए, वह तुझे अपनी गोद में ले लेगा, जैसे ध्रुव प्रहलाद को लिया था। उसकी कृपा से तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तुम सर्वप्रिय बन जाओगे। पहले उसे पाने की तीव्र इच्छा पैदा करो। सत्संग में बैठा करो। प्रभु सत्य है, संसार मिथ्या। तीनों काल में वही एक रस सत्ता है। संतों का संग तुम्हारे हृदय को नाम जप के माध्यम से उनसे जोड़ देगा। शांति और शीतलता तुम्हारे हृदय में जरूर आएगी। जैसा संग वैसा रंग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बिहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।